कभी सोचा है जीवन में हमेशा सही और गलत का चुनाव नहीं होता। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी कर देती है जहाँ दोनों विकल्प दोनों गलत होते हैं और फिर आपको उस गलत में से कम गलत को चुनना पड़ता है। कल्पना कीजिए आप एक डॉक्टर हैं, आपके सामने दो मरीज है, एक का पूरा शरीर लीवर, किडनी, गाल ब्लडर, हृदय, मस्तिष्क सब कुछ खराब है, उसकी मृत्यु निश्चित है। दूसरे का सिर्फ एक हाथ कैंसर से ग्रस्त है, लेकिन अगर आप उस हाथ को काट दे तो वह बच सकता है। अब सवाल यह है किसका इलाज आप करेंगे, किसके प्रति अपनी ऊर्जा, समय और आशा लगाएंगे। यही सवाल महाभारत के युग में भगवान श्री कृष्ण के सामने भी थी, क्योंकि महाभारत केवल पांडवों के धर्म और कौरवों के अधर्म की कहानी नहीं है। यह एक जटिल नैतिक द्वंद्व की कहानी है जहाँ दोनों पक्षों में अच्छाई और बुराई मिली हुई थी। हाँ, कौरव गलत थे, लेकिन क्या पांडव सही थे? धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म का पुत्र कहा जाता है, बार बार जीवन में हारते रहे और अपने साम्राज्य को लगा दिया, अपने भाइयों को लगा दिया और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जीवन में लगा दिया। क्या यह धर्म है? क्या यह न्याय है? वही भीम क्रोधी था, अर्जुन संदेहग्रस्त, नकुल सहदेव चुपचाप अनुसरण करने वाले और कृष्ण वे हर क्षण उनके साथ थे, उनके परम भक्त, मित्र, साथी। लेकिन जिस दिन पांडवों ने अधर्म की गोद में जुआ खेला, उस दिन उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया। कृष्ण के पास भी कोई सही गलत का विकल्प नहीं था। न तो कौरव सुधर सकते थे, उनकी आत्मा तक सड़ चुकी थी, और न ही पांडव निर्दोष थे, उनमें भी अहंकार, मूर्खता और अधर्म के बीज थे। लेकिन फिर भी कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उनमें सुधार की एक झलक थी, एक उम्मीद थी कि वे बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। जबकि कौरव में न तो बुद्धि थी, न विवेक, न सुधार की कोई गुंजाइश। उनकी बुराई पूर्ण थी, अटल थी, उनके लिए अब कोई उपचार नहीं था, सिर्फ अंत था। तो कृष्ण ने वही किया जो एक चतुर चिकित्सक का काम था। जिस शरीर का एक अंग सड़ चुका है उसे काट दो ताकि शेष शरीर बच सके। वह कम बुरे को चुना ताकि धर्म का कोई किरण जीवित रह सके। और आज हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें चुनना पड़ता है, न कि अच्छे और बुरे में, बल्कि कम बुरे और अधिक बुरे में। शायद दो रिश्ता टूट रहे हो, दोनों गलत हो। शायद दो नौकरियों में से चुनना हो, दोनों अन्यायपूर्ण हो। शायद दो विचारधाराओं के बीच खड़े हो, दोनों अपूर्ण हो। तब याद रखिए, भगवान कहते हैं जब तक इंसान सही है वह मुझे याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही वह गलती करता है वह सोचता है अब भगवान मुझे देख नहीं रहे होंगे। पर सच यह है, मैं तब भी देख रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम वापस लौटोगे। इसलिए जब जीवन आपको गलत और गलत के बीच खड़ा करे तो न तो निराशा होइए, न अपराध बोध से दबिए, बल्कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें सुधार की संभावना हो, जहाँ उम्मीद की किरण अभी भी जल रही हो। क्योंकि धर्म कभी सही लोगों के लिए नहीं होता, वह उनके लिए होता है जो गलती से सीखना चाहते हैं।